हेलो बच्चे। तो चलो आपके डाउट का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है दैट इज फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, यही इंपॉर्टेंट चीज है इन हाइड्रोजन एटम। तो ट्रांजिशन कहां से कहां का है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांजिशन है n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2 का, राइट। तो यहाँ अगर आप इस तरह से हाइड्रोजन एटम का अगर एनर्जी लेवल इस तरह से अगर आप ऑर्बिट को शो करते हो तो 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है, राइट। तो n1 1 से n2 2 में जा रहा है, इस तरह का चीज है, राइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप जब एनर्जी का चेंज देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ऑल राइट। और कई बार क्या होता है ना, जब नोटबुक में आप देख रहे होते हो ना, तो उसमें जब डिराइव कर रहे होते हो तो मोस्टली या बुक में अगर आप देखते हो तो n2 से n1 क्वेश्चन इस तरह से कई बार डिस्कस किया हुआ रहता है या पॉइंट बताया हुआ रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो वहां से जब वो वापस आता है ना, तो एनर्जी क्या रिलीज हुआ है, एमिट हुआ है। बात समझे? ठीक है। तो बस यही फर्क आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है या एनर्जी एमिट हुआ है, दैट इज द थिंग। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब क्या हुआ है इसके बारे में बात हो रही है। अगर आप ये n1 n2 में अगर आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा होता है तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लाइन हमें समझना है। दूसरा बात, अगर आप ध्यान दोगे ना तो n1 लोअर वैल्यू होगा, n2 हायर वैल्यू होगा, ऑलराइट, ठीक है। अब मुझे लगता है आपके इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं है, राइट, क्योंकि आपने पर्टिकुलर अपना डाउट भी भेजा था, इस क्वेश्चन को लेके लिख लिया था आपने कि आपका डाउट क्या था। आई थिंक अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दिस वन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर गिवन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिसका हाईएस्ट एनर्जी होगा और उनका चारों क्वांटम नंबर का सेट गिवन है, ऑलराइट, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एनर्जी अगर आपको पता करना है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, एनर्जी जो हम एक्चुअली रिलेट करते हैं वो n+l रूल से होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर है, जैसे केवल हाइड्रोजन हो या फिर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, तो उसके लिए ओनली n से हम लोग एनर्जी को बता देते हैं कि भाई जिसका n हायर उसका एनर्जी हायर होगा, ऑलराइट। उसके हिसाब से 4 ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो n+l का जो सम होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे कि भाई किसका मैक्सिमम एनर्जी आने वाला है, ऑलराइट, ओके। तो फर्स्ट में अगर देखो तो n का वैल्यू आपका गिवन है, देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, राइट। तो 3 + 2 = 5, ऑलराइट। सेकंड ऑप्शन में 4 + 2 = 6, है ना। थर्ड ऑप्शन में 4 + 1 = 5, फोर्थ ऑप्शन में 5 + 0 = 5, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है n+l का मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, सॉरी सेकंड ऑप्शन में, जो कि है 4d, राइट। 4 L का वैल्यू 2 होता है तो SPD 012, राइट। तो SPD 4D, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ion has 18 electrons in outermost shell, 18 electrons in outermost shell, it is, ऑल राइट। इसमें थोड़ा आयन लिख लेते, कौन कौन सा आयन है भाई, Cu+ है फर्स्ट में, सेकंड में थोरियम 90 4+, राइट, इसका Z 90 होता है। सीजियम+ है, देन K+। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, आयन जिसका 18 इलेक्ट्रॉन हो आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में ही 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका मतलब n सेम होना चाहिए। और 18 अगर है, इसका मतलब इसमें क्या क्या फिल होना चाहिए, जरा ये देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, राइट। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना। इसका मतलब sp d अगर किसी भी एक का कंप्लीट है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन वहां पर आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा। बात समझ आई? रिलेट करने की बात अगर आप सोचो तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आप ऑप्शन में चलो तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉपर+, तो कॉपर का अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें वैसे लिख के भी कंप्लीट आप लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहता है जिंक में क्या होता है, 4s2 3d10, राइट, ठीक है। तो कॉपर के लास्ट में क्या होगा, 4s1 एंड 3d10, ठीक, Ar4s1 एंड 3d10, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Cu+ अगर हो जाए, इसका मतलब ये 4s का इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो देखो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब आप देखोगे तो 3s इसका फिल होगा, 3p इसका फिल होना है और 3d भी इसका कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है।
K को अगर आप देखोगे, जो मुझे लगता है आपका डाउट है, K प्लस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में केवल 18 होना चाहिए. दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होगा. प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके बाद करना, आपको समझ में आ जाए. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 प्लस, N2 प्लस, N2 प्लस. तो नाइट्रोजन, इसका Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7, राइट. तो 1s2, 2s2, 2p3, राइट. ये टोटल अगर हमारा N क्या होता है? न्यूट्रल होता. तो अब बोल रहा है 2 प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया, इसका मतलब ये जो लास्ट P है इसमें अभी 3 इलेक्ट्रॉन ना होंगे. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट. तो 1s को अगर आप चेक करोगे तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड, 2s कंप्लीटली फिल्ड पेयर्ड होगा, राइट. और P के ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, ठीक है. तो इसमें आंसर हो जाना है. ऑलराइट, थैंक यू.